आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर किसी मोड़ पे हमें कोई ऐसा बंदी मिल जाए जिसको हम काफ़ी दिनों तक याद रखते हैं, इवन दैट कि उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बात करने का अंदाज़ सब कुछ जो है ना हमें बहुत अच्छा याद रहता है, स्टनिंग सा होता है और हम लोग बस उसी के उसमें रह जाते हैं कि कितनी स्टनिंग पर्सनैलिटी थी, कितनी ज़्यादा रूप वाली शख्सियत थी। आप भी अपनी पर्सनैलिटी इसी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। जैसे हर काम के लिए वर्किंग करना पड़ती है ना, तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ती है। छोटी छोटी बातें जो है ना वो उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। ओके जी, मैं आपसे बहुत सारी टिप्स शेयर करती हूँ और किस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से बेस्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में जो वीडियो में जो कुछ हो रहा होगा ना वो मैं उसको टैग कर दूँगी, आप देख लीजिएगा कि क्या होता जा रहा है। लेकिन मेन टॉपिक जो है ना, हमें अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करना है। हमें अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करते हुए सबसे पहले जिस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, हर वक्त करना है ख्याल, वो खुद का ख्याल करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है। सेल्फ केयर मीन दैट कि अपनी बेसिक सेल्फ केयर जो है ना डेली करें, डेली। क्योंकि आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो हम ऑफिस वर्कर्स होती हैं ना, वो किस तरह से डेली अपने आप को जो है ना देखती हैं, डेली अपने आप को चेंज करके जाती हैं, क्योंकि उनकी वहाँ रिक्वायरमेंट है। इसी तरह आप भी अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगी कि अपने जो है ना रात को ही आप डिसाइड कर लें कि आपने क्या सुबह पहनना है, उसको डिसाइड करके रख लें। मुँह हाथ धोएं, सुबह सुबह अपनी बेसिक स्किन केयर करें। स्किन केयर करने के बाद जो है ना फिर उसके बाद आप किचन में आएँ। मोस्टली मैंने ये लोगों को देखा नहीं, पहले घर का काम ख़त्म कर लें, उसके बाद हम लोग ना तैयार होकर बैठ जाएंगे। ये ऐसा बिल्कुल जो है ना, मैं तो कह रही हूँ नेगेटिव है। क्योंकि देखें, उसी वक्त अगर कोई बाहर से हमें मिलने के लिए आ जाए, कोई मोहल्ले वाली आ जाए या कुछ जानने वाले आ जाए, तो कितना उस वक्त हम कहते हैं काश हम तैयार हुए होते। इस किस्म के पछतावे से पहले जो है ना हमें पहले से ही वर्किंग कर लेनी चाहिए कि नहीं, अपनी बेसिक स्किन केयर करके अच्छे से कपड़े पहन के फिर आप ठीक है अपना काम करें। पूरा घर जो है ना, पूरा दिन, क्योंकि घर टाइम नहीं देता, इवन बस थोड़ा सा हमें वज़ू का टाइम मिलता है, नमाज़ पढ़ी और फिर दोबारा वही घर। इसलिए जो सुबह हो गई स्किन केयर और सुबह जो अच्छी ड्रेसअप हो गए तो हो गए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जो है ना लेट हो जाते हैं और पूरा दिन जो है ना बिल्कुल सुस्त और वजूद बंदा रहता है। अगर सुबह सुबह तैयार होकर अपने आप को अपडेट कर लेना तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और पूरा दिन इस तरह से जैसे एज अ ऑफिस वर्कर ना हम लोग बहुत स्पीड में और बहुत ज़्यादा टाइमली काम कर लेते हैं। ये यानी अंदर से एक एनर्जी सी आ जाती है। अच्छा, इससे क्या होता है, हम अपने आप को भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, हमें कोई अंदर से इतनी अलग सी एक ना गायबाना सी एनर्जी मिल जाती है और इस तरह से हमें अच्छा लग रहा होता है ना। और अदरवाइज़ अगर हम बिल्कुल सर झाड़ मुँह पहाड़ हम काम शुरू करते हैं तो कितना सुस्ती सी होती है, अपने आप को भी हम लोग ना उकताहट से रख रहे होते हैं। आप ये चीज़ करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, मेरे सुनने से कुछ नहीं है कि आप बैठ के हम वीडियो सिर्फ सुन लें, नहीं, अपने छोटे छोटे कदम लें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अपने नेल्स पे ध्यान दें, अपने बालों पे ध्यान दें, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने कपड़ों पे। इन सब चीज़ों से मिल के ही एक अच्छी पर्सनैलिटी बनती है ना। और कुछ नहीं, तो बस ये सोच लें कि शादी से पहले आप अपने आप को किस तरह से देखते थे, बस उसी पास्ट को याद करते हुए अपने आप में वही जो चेंजिंग है ना वो लाना शुरू कर दें। दैट्स इट, आपकी पर्सनैलिटी खुद ही इन्हेंस हो जाएगी। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप ना अपने घर की छोटे छोटे कॉर्नर सेट करें, छोटी छोटी जो है ना चीज़ें, साइड टेबल, यानी इस तरह से अपने घर को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दें कि डे बाय डे ना इम्प्रूवमेंट की तरफ आए। यानी ये नहीं कि आप बहुत अच्छा तैयार होकर साफ़ सुथरी होकर बैठी हुई हैं और घर जो है ना बिल्कुल बेहंगम हुआ हुआ है, तो भी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई भी आपके घर आ जाए तो बहुत ही बुरा असर होगा। तो ये कि आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें लाएँ, छोटी छोटी चीज़ों के अलावा जो है ना अपनी DIY करें जो आपको अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ें बनाएं, इनको लगाएं। पेंटिंग हो गई, प्लांट्स तो देखें आप घर में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप ना किसी भी घर में जाके देखेंगे ना, अगर जो आर्टिफिशियल चीज़ें लगी होंगी उसकी जगह पर एक भी कोई जो प्लांट लगा होगा ना, वो बिल्कुल उस जगह की ना वैल्यू ही चेंज कर देता है। घर के अंदर प्लांट्स लाएँ, बहुत ज़्यादा जो ईजी और लो मेंटेनेंस प्लांट है। उसमें क्या है, स्नेक प्लांट है बहुत ज़्यादा, जिसमें ना एयर प्यूरीफाई करता है। इसके अलावा मनी प्लांट है, वो तो बहुत ईजी टू ग्रो है, बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। इससे शुरू करें, स्टार्ट तो लेना। इस छोटे छोटे स्टार्ट लेने से आपका घर खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना प्यारा और इतनी अच्छी चेंजिंग किस तरह से आ गई। इसके अलावा अभी आप देख लेना, आप छोटी छोटी चीज़ें आप बना के लगा दें, छोटी छोटी पेंटिंग कर लें। इस तरह आपको खुद भी अपना दिल भी लगेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी कि ये मैंने किया है, ये चीज़ मैंने ड्रॉ की है, ये मैंने पेंट किया है, ये मैंने की है। उसमें क्या होगा कि आपके खुद ब खुद जो है ना आप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म की पर्सनैलिटी अपनी जिस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेंगी ना, बाद में आपको पता चलेगा कि आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्किंग की है।
आपको क्या पता चलेगा, आपके सराउंडिंग वाले लोग ही आपकी इतनी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे, आपकी जो है ना डिस्कशन होने लग जाएगी और इस तरह से आप लोग आपसे आपके घर से इम्प्रेस होने शुरू हो जाएंगे। इवन दैट कि आपके बच्चे भी ना आपको फॉलो करने लग जाएंगे, वो भी इतना ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि नहीं ये हमारी मदर ने किया है, ये हमारी मम्मा की पर्सनैलिटी है, ये मेरी मम्मा ने ये किया है, ये यानी कि आपके घर वाले खुद आपकी इज़्ज़त करने लग जाएंगे। नहीं कह रही कि पहले नहीं इज़्ज़त करते, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो इन्हेंस होगी, उसकी छोटी छोटी बातें प्लस में लेकर आएंगे ना, तो और ज़्यादा जो है ना आपके स्टेप बाय स्टेप जो है ना बढ़ती जाएंगी। जैसे आप जो है ना डाइनिंग टेबल के ऊपर जो अच्छा सा कोई रनर बिछा लें या उस पर अच्छे से जो है फ्लावर चेंज करें, फ्लावर लेकर आएँ, आर्टिफिशियल लेकर आएँ, या जो भी आपको मनी प्लांट वगैरह मिलता है जो आपको अच्छा लगता है वो आप वहाँ पे लगाएं, अपनी चीज़ें मिक्स मैच करें, कोई ना कोई थीम दे दें घर को, एक कमरे को एक कॉर्नर कोई थीम दे दें, कोई भी जो आपको पसंद आए। लाइक दैट मेरा एक कमरे की थीम जो है ना, मैंने एक पर्पल रखी हुई, अपने बच्चों के कमरे की थीम पर्पल है, उनकी जो है ना कर्टन पर्पल है, उनकी जो है ना वार्डरोब पर्पल है, उनके जो बेड कवर मैं बिछाती हूँ मोस्टली पर्पल ही उनकी कुशन लाती हूँ। तो इस तरह से एक थीम से ना बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा VIP लुक आ जाता है कमरे का। सेम इसी तरह मेरा जो है ना वो तकरीबन ग्रीन से कलर का जो है ना वो थीम है मेरे कमरे की, अक्सर आपने वीडियोज़ में देखा होगा। और वैसे मैंने कर्टन लिए हैं और बेड कवर्स पे ज़्यादा फोकस करें। बेड कवर जो है ना वो ना प्रिंट वाले ना लें, इतने बड़े बड़े प्रिंट, और ये अब ये बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है। प्लेन बेड्स जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, प्लेन बेड कवर बिछाएं, इसके ऊपर जो है ना कोई एक आध जो है ना प्रिंटेड आप जो है ना कुशन्स रख लें, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत औसम लगते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि ये सब करने से ये एक ही दिन में सडन चेंज नहीं आ जाता, ये आपको वन बाय वन डे बाय डे जो है ना आपको इस तरह से आपका चेंज आता रहेगा ना कि कुछ ही साल में 1.5 साल में एकदम आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये कि ज़रूरत तो ये है ना कि स्मॉल के करके ना हम लोग ये स्टेप्स लेंगे तो होगा, अदरवाइज़ सिर्फ वीडियो सुनने से या देखने से कुछ नहीं होगा। सेम इसी तरह से कुकिंग में भी आप अपनी चेंज लेकर आएँ, वो इस तरह से चेंज लेकर आएँ कि अपनी कुकिंग जो है ना हफ्ते में एक दिन, रोज़ नहीं हफ्ते में एक दिन जो है ना कोई स्पेशल सा कुछ कुक कर लें जो कि आप एज अ न्यू रेसिपी ट्राई करें, या फिर अपने बच्चों से पूछ लें, अपनी इन लॉज से पूछ लें कि आज क्या पकाऊँ, कल क्या पकाऊँ। इससे क्या होगा कि उनकी इंपॉर्टेंस जो है ना आप बढ़ाएंगे ना तो आपकी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी बातों में अगर वैल्यू ऐड करेंगी ना कि नहीं आपकी बातें भी मेरे लिए, आपके मशवरे भी मेरे लिए कीमती हैं, तो आप खुद भी उनके लिए प्रीशियस बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अहम बात बताऊँ, सबके रिश्ते अपनी जगह पे बहुत अच्छे प्यारे कीमती होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, इन लॉज भी सही हैं, अच्छे होते हैं माशाल्लाह से। बाज़ दफ़ा तो इतने अच्छे इन लॉज की मैंने कहानियाँ सुनी है कि मुझे यकीन नहीं आता, माशाल्लाह। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात मैं बताऊँ, अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग बनाएं। बॉन्डिंग बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक ही घर में रह रहे हैं, सही नहीं, सम टाइम बाहर चले जाएँ, कॉफ़ी पीने चले जाएँ, थोड़े आउटिंग के लिए दोनों मियाँ बीवी चले जाएँ, उससे बहुत ज़्यादा चेंज आता है। इतना अच्छा लगता है ना कि वाकई ज़िंदगी जी जाते हैं, बिलीव मी, लगता है कि अब हम ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो भी थके हुए होते हैं, वो भी पूरा दिन जो है ना जॉब कर के पैसा कमाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं जॉब करती थी ना, जिन दिनों मुझे याद है कि मैं वापस आती थी ना तो मेरा कोई हशर हुआ होता था, दिल करता था कोई बात ना करे, बस मैं सो जाऊँ। अब ये देखें ना कि अब उनके लिए जो है ना कितना हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो हमें देख रहे हैं, हमें और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसलिए ना उनके ऊपर जो बर्डन है ना उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, या उनको एज अ रेस्ट के लिए कभी बाहर चलें, कॉफ़ी पीने चलें, यहाँ चलें, थोड़ा मिल के वॉक करने चले जाएँ, यानी इस तरह से उनको ना छोटी छोटी बातों में अपने साथ रखें, बहुत अच्छा लगता है। ये ना हस्बैंड वाइफ तो मैं तो कहती हूँ हस्बैंड वाइफ नहीं होते, वो तो यानी 2 फ्रेंड्स होते हैं आपस में। यकीन करें माशाल्लाह सबसे प्यारा रिश्ता ना ये मियाँ बीवी का होता है। हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ बहस हो जाती हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, उसको इतना इन्हेंस ना करें, कोई लंबा ना खींचे, बस हो गई सो हो गई, नेक्स्ट डे वैसे के वैसे बिल्कुल रूटीन में आ जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें। मैं तो कह रही हूँ हफ्ते में 2-3 दफ़ा बाहर ज़रूर जाएँ। बच्चे ठीक है, अपनी अहमियत है बच्चों की, घर वालों की अपनी अहमियत है, लेकिन मियाँ बीवी की जो है ना वो आपस में इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होनी चाहिए, मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए। आप ज़रूर निकला करें, ज़रूर जाया करें बाहर, एक यानी मिल के सिर्फ 2 अपने आपस में आप लोग। ये अगर आप चेंजिंग लेकर आएंगे ना अपने घर में तो आपको वाकई ये ना अर्थी पैराडाइज़ लगेगा, ये दुनिया लगेगी वाकई पैराडाइज़ है। अदरवाइज़ तो ये बेहंगम सा जो शोर है, बेहंगम सी स्पीड है ना, ये तो दुनिया की चलती रहेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉज देना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा खुद भी रुकना चाहिए, हस्बैंड को भी रुकना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर के कामों में पागल हुई होती हैं, वो बाहर कमा के लाने में पागल हुए होते हैं। और सिर्फ क्या है कि हम लोग बस स्पीड में लाइफ गुजारे जा रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक अच्छी हाउसवाइफ के लिए ना ये चेंज ज़रूर लेकर आएँ। यानी कि लाइफ गुजारे नहीं, इसको एंजॉय करें, इसको फील करें।
इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट टिप बताऊँ कि अपनी जो घर की डेकोर के लिए ना खुद से चीज़ें बनाएं, क्योंकि बाहर से लेना या वो आसानी है, ठीक है आपके पास पैसे हैं, यू हैव टू डू इट, लेकिन ये कि जब आप खुद हाथ से बनाएंगी ना, जब आप खुद हाथ से बना के लगाएंगी ना, इसमें क्या होगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपके चर्चे होंगे, आपकी फैमिली ही आपसे इंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पता नहीं शादी से पहले तो इतना एनर्जेटिक से लड़कियाँ होती हैं, लेकिन शादी के बाद क्या होता है, पत्नी मेड बन के रह जाती हैं, या बस उनको कुछ पता ही नहीं होता कि किस तरह से लाइफ जाने को, बस कुकिंग कर रही हैं और किचन देख रही हैं और झाड़ू पोछा करके बस साइड पे हो गई, सफाइयाँ करवा के साइड पे हो गई। नहीं, आप अपने अंदर की वो बंदी जगह, आपकी फैमिली, आपका ससुराल भी आपको वो लड़की देखकर पसंद करके लाए थे ना, यहाँ आके आपने बिल्कुल मेड वाले एक्शन शुरू कर दिए, बिल्कुल मेड की तरह ज़िंदगी गुजारी है। नहीं, अपनी वैल्यू ऐड करने के लिए, अपनी आप की वैल्यू ऐड करने के लिए ना, आप अपने अंदर की जो आपको शौक़ है वो ज़रूर करें। अब जैसे देखिए, मैं घर में मोस्टली पेंटिंग खुद बना के लगाती हूँ अपने घर में, मैंने बिल्कुल बाय नहीं करती, कहीं से बाय नहीं करती, बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे शौक़ है, मुझे प्लांट्स का शौक़ है। ये जो है ना मैं करती हूँ ना, तो बाद में जब आके मेहमान जानने वाले इतना तारीफ़ करते हैं ना, लगता है मुझे सब कैश हो गया, और मैं इतनी ज़्यादा ईजी और इतनी रिलैक्स फ़ील करती हूँ ना। और वाकई इसकी वजह से मेरे बच्चों में और ज़्यादा अपनी मम्मा 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 करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बंदा खुश हो जाता है, अंदर की जो है ना फीलिंग ही चेंज हो जाती है। आप एक दफ़ा करके तो देखें। ये सब मुझे इतनी डिटेल से आपसे बात करने का और इतना ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने का मकसद ये है कि आप जो है ना स्टेप तो लें, शुरू तो करें, अपने आप को चेंज करना शुरू करेंगे तो कहीं जाके आप चेंज होंगी ना। क्योंकि इतने अरसे से जो अगर आप लोगों ने अपने आप को इस तरह से फेंका हुआ है, समझें, मैं तो ये समझूंगी कि बस फेंका हुआ है, तो उसके बाद अपने आप को उठाएं, अपनी शख्सियत को दोबारा उठाएं, अपनी जो है ना, आप जो हाउसवाइफ, जो वो आपका ससुराल, आपके हस्बैंड, ये लोग देख कर आपको लेकर आए थे ना, आप उससे भी डबल अच्छा होकर दिखाएं। बिल्कुल अपने आप को मेड मत बनाएं, अपने आप की अहमियत पहचानेंगी तो बच्चे और सराउंडिंग और घर वाले और ससुराल आपको जानेंगे। अदरवाइज़ आप अगर अपने आप को मेड समझेंगी तो वो मेड ही लोग आपको भी समझेंगे। होप दैट कि आपको ये मेरी मोटिवेशनल जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।